6 बजे तक है सुपरवाइजर वालों का टाइम। ठीक है, मैंने सोचा हमारी भी छुट्टी हो गई जो तो नहीं हुई। आज के एक कोचिंग में पता नहीं कोई खाने का प्रोग्राम है कहीं, अब पता नहीं कहीं है, तो सबकी छुट्टी 3:40 से है और अपनी 6 बजे। अपने क्या जीते सीधे जिमने में चलेंगे डायरेक्ट है। ये नहीं चल रहा। बंद कर देते हैं एक बार। तुम पढ़ो, कल पढ़ रहे थे उसको वापस। कल हमने क्या पढ़ा था? ट्रेनिंग प्रोनिंग टॉपिक स्टार्ट किया था। उसके पहले हमने क्या पढ़ा था वो, हाँ, तो जो एंटी ट्रांसपेरेंट्स होते हैं वो एंटी ट्रांसपेरेंट 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार में सबसे पहला था स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, उसमें फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, एट्राजीन, एब्सिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड। पत्ती पर परत बनाने वाले, फिल्म वाले। तो हमने पढ़ा था मोबाइल है सिलिकॉन का, क्या पढ़ा था? तो मोबिलिफ, हेक्साडेकानोल और सिलिकॉन, ऑयल एंड वैक्स। परावर्तित प्रकार का हमने पढ़ा था पीके, क्या पढ़ा था? तो परावर्तित केओलिन। और लास्ट में जो ग्रोथ रिटार्डेंट था उसमें था साइकोसेल। तने पर चूने का लेप करते हैं पाले से बचने के लिए, सल्फ, सॉरी, हाँ हाँ वही तो कह रहा हूँ, लूज से लिखना चाह रहा था मैं। लूज से बचने के लिए हम लोग चूने का लेप करते हैं और पाले से बचने के लिए 0.1% सल्फ्यूरिक एसिड। कल हमने ट्रेनिंग प्रूनिंग में अंतर पढ़ा था और हमने ट्रेनिंग का मतलब ये समझा था कि पौधे को निश्चित आकार देने के लिए पौधे की काट छांट करते हैं। ट्रेनिंग हमेशा पौधे की प्रारंभिक अवस्था के दौरान की जाती है, जबकि प्रूनिंग फल आने के बाद। तो प्रूनिंग में एक लाइन तो आपने लिखी थी, प्रूनिंग में दूसरी लाइन लिखो। प्रूनिंग हम पढ़ रहे थे, उस प्रूनिंग में एक लाइन और लिखनी थी अपने को, जो कि आप लोग लिखेंगे। अब लिखो। प्रूनिंग में पहली लाइन लिख ली थी आपने कि विवेकपूर्ण तरीके से पौधे के भागों को हटाना ताकि अच्छी और गुणवत्तापूर्ण उपज प्राप्त कर सके। अब दूसरी लाइन लिखो। प्रूनिंग में सूखी हुई, यानी सूखी, प्रूनिंग में सूखी कोमा रोगग्रस्त, प्रूनिंग में सूखी कोमा रोगग्रस्त कोमा कीटग्रस्त। मैंने बोला प्रूनिंग में सूखी हुई कोमा रोगग्रस्त कोमा कीटग्रस्त कोमा आपस में रगड़ती हुई वह भीड़ भाड़ वाली शाखाओं को हटाया जाता है। प्रूनिंग में सूखी हुई, रोगग्रस्त, कीटग्रस्त, आपस में रगड़ती हुई वह भीड़ भाड़ वाली शाखाओं को हटाया जाता है। भीड़ भाड़ का मतलब एक ही जगह पे बहुत सारी शाखाएं, वह भीड़ भाड़ वाली शाखाओं को हटाया जाता है। इन प्रूनिंग ड्राइड, डिजीज्ड, डैमेज्ड, इंसेक्ट इन्फेस्टेड, कल हम बात कर रहे थे इंटरमिंगलिंग, इंटरक्रॉसिंग ब्रांच आर रिमूव्ड, आपस में क्रिस क्रॉस, इंटरक्रॉसिंग, आपस में रगड़ती हुई, इंटरमिंगलिंग, इन शाखाओं को हटाने को प्रूनिंग का ही पार्ट है। साल में एक बार या साल में 2 बार। अब आप लोग टॉपिक डालो उसमें, प्रूनिंग की नहीं, ट्रेनिंग की विधियां। टॉपिक डालना है ट्रेनिंग की विधियां, और 1 मिनट के लिए आपको समझना है ट्रेनिंग की विधियां। ज्यादा बिल्कुल भी लोड नहीं लेते हुए, इजी गोइंग तरीके से ट्रेनिंग की विधियां। सही बात है। मेथड्स या सिस्टम्स ऑफ ट्रेनिंग कि कौन कौन सी ट्रेनिंग की विधियां होती है। तो ट्रेनिंग की 3 विधियां हैं मोटी मोटी सी। मेरे साथ रिपीट करना, अभी लिखना नहीं है। बोलो। केंद्रीय प्ररोह प्रणाली, केंद्रीय प्ररोह प्रणाली, खुला प्ररोह प्रणाली, दूसरी है खुला प्ररोह प्रणाली, शाबाश। और एक अपने है रूपांतरित प्ररोह प्रणाली। तीसरी को क्या बोलते हैं अपन? हाँ बोलो, रूपांतरित प्ररोह प्रणाली। तो कोई ज्यादा लोड वाली बात नहीं है,
और इजी गोइंग जो है ये, इन तीनों की अंग्रेजी भी आपको याद रखने की कोशिश करनी है, जो कि मैं बता रहा हूं वैसे वैसे आपको याद करनी है। वो सेंट्रल लीडर सिस्टम, सेंट्रल लीडर सिस्टम, शाबाश। दूसरी है ओपन सेंटर सिस्टम, ओपन सेंटर सिस्टम। और तीसरा है मॉडिफाइड लीडर सिस्टम, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। सही बात है। तो ये तीन प्रकार की मोटी मोटी विधियां हैं, किसी पौधे विशेष में नहीं है, जनरल तीन विधियां। अब ट्रेनिंग की जो विधियां हैं उसमें जैसे पहली विधि में हम क्या करते हैं, केंद्रीय प्ररोह का मतलब बीच वाला मेन तना, इस मेन तने को नहीं काटा जाता, मेन तने को, सेंट्रल एक्सिस को, सेंट्रल लीडर को ऐसे रखा जाता है। अब साइड की शाखाओं का आपको आवश्यकता के अनुसार काटना है, आप चाहो तो ऐसे काटो, अल्टरनेट भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ऐसे। तो बीच वाले तने को आपको पूरा का पूरा रखना रहता है, तो पिरामिड टाइप में एक तरीके से प्लांट बन जाता है। अच्छी विधि है, कोई दिक्कत नहीं है, फलन भी अच्छा होता है। भाई ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपके लाइट और हवा प्रॉपर आ जाए पूरे पौधे के सभी भागों तक, तो विधि अच्छी मानी जाती है। इसमें पहली शाखा लगभग 50 सेंटीमीटर की हाइट पे रखी जाती है, बाकी दो शाखाओं के बीच में 25 से 30 सेंटीमीटर का अंतराल रखते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना कुछ जरूरी नहीं। इस विधि का एक नुकसान है खाली, इस विधि में एक हानि है तो बढ़िया ये विधि अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। पौधा इसमें संरचनात्मक रूप से मजबूत रहता है, प्लांट इसमें स्ट्रांग रहता है, लेकिन नुकसान यह है कि पौधे के नीचे वाले भागों तक प्रकाश कम पहुंचता है, इसलिए नीचे नीचे जो भी शाखाएं होती हैं उनमें फल कम लगते हैं, ये इसका नुकसान है, बाकी बढ़िया है। अब इससे नया सिस्टम आता है इधर, इसमें आपको क्या करना रहता है, तने को 1 मीटर तक बड़ा होने देते, कितना, 1 मीटर तक तने को बड़ा होने देते, बाद में तने को ऊपर से काट देते। तने को ऊपर से काटने को बोलते हैं बी हेडेड करना, क्या बोलते हैं। और साइड में से आपको कुछ शाखाएं अलाउ करनी है, तो साइड की शाखाओं को अलाउ करना है, तो इस प्रकार से प्लांट आपका ऐसे बन जाएगा। तो इसमें यहाँ नीचे वाले भागों तक हवा और प्रकाश कम आ रहा था, तो इसमें खूब आएगा प्रकाश, ये ले भाई ऊपर से खुल रही है तो खूब इसमें प्रकाश आता है, तो इसमें फलन वलन बढ़िया होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें पौधे का आकार हो जाता है कटोरे जैसा, कैसा हो जाता है, तो कटोरे जैसा आकार कौन सी विधि में होता है, तो खुला प्ररोह प्रणाली में। कटोरे को बोलते हैं बाउल, क्या बोलते हैं, तो इसमें जो है बाउल शेप का एक तरीके से प्लांट हो जाता है। अब ये विधि है तो बढ़िया है होने को तो, लेकिन इसमें पौधा संरचनात्मक रूप से थोड़ा कमजोर हो जाता है। फल अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आंधी तूफान आ गया, आंधी तूफान आ गया या आ जाता है, तो ऐसे केस में शाखाएं टूटने के चांस थोड़े बढ़ जाते। फल ज्यादा लगे, पता चला कि आगे वाली जो, क्योंकि शाखाएं इसमें कम ही होती है, तो ये जो आगे की शाखा इसमें फल ज्यादा लगेंगे, फल अगर ज्यादा लगेंगे तो यहाँ वजन बढ़ेगा, तो यहाँ वजन बढ़ने के कारण शाखा भी टूट सकती। तो है अच्छी विधि है, इससे तो ठीक है, लेकिन तेज हवाओं की स्थिति में और ज्यादा फल लगने में शाखा टूटने के चांस क्या रहेंगे, इसमें ज्यादा रहेंगे, तो इसकी हानि जो है उसमें भी आपको मैं एक लाइन बोल के लिखा दूंगा। इन दोनों का मिश्रण आता है। अब ये विधि, इसमें आप लोग लगभग 2 मीटर तक इस मेन तने को बढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 मीटर तक हमने बढ़ने दिया, उसके अंदर 1 मीटर से काट दिया था, इसमें 2 मीटर तक बढ़ने के बाद में ऊपर से तने को हटा देते हैं, तो ऊपर से तने को आप लोग काट दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2-1 मीटर बढ़ने दो, पहले 2 से 3 मीटर भी बढ़ने दे सकते हो, उसके बाद में हम साइड की शाखाओं को अलग करते हैं। तो ये जो प्लांट बनता है ये इन दोनों का मिश्रण बनता है, ऊपर जो भी पड़ा इन दोनों का मिक्सचर, ये दोनों विधियां हैं, इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है, रूपांतरित प्ररोह प्रणाली। इसमें मैं आपको 2-3 पॉइंट बोल करके लिखा दूंगा कि सबसे अच्छी विधि यही है और आजकल ये सबसे ज्यादा अपनाई जाती है, जिसमें पौधा भी मजबूत रहता है, लगभग सभी शाखाओं तक लाइट वगैरह पहुंचती है। तो एग्जाम में प्रश्न आएगा कि कौन सी विधि सबसे ज्यादा अपनाई जाती है, तो रूपांतरित प्ररोह प्रणाली सबसे ज्यादा अपनाई। किसमें पौधा संरचनात्मक रूप से कमजोर रहता है, तो खुला प्ररोह में। नीचे वाले भागों तक किसमें जो है नहीं पहुंच पाता प्रकाश वगैरह, तो इसमें। तो 3 विधियां हैं, सबसे अच्छी लास्ट वाली है, तो एक ही पेज में ऐसे लिखनी, इनके नीचे एक लाइन इसके नीचे लिखाऊंगा, एक बड़ी लाइन इसके नीचे लिखाऊंगा, 2 लाइनें, और इसके नीचे 2-3 पॉइंट लिखाऊंगा, तो तुरंत इनको लिखना है जितना कम समय में लिख पाओ। और ये फोटो बनाना है वो भी फटाफट बनाना है। सर मेरे पड़ोसी भाई की कसम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, पड़ोसी भाई की कसम, मुझे मारना है उसको।
पड़ोसी भाई को के मारने का इरादा हो तो झूठी कसमें खा रहे हो। हाँ, कसमें खाने से तो वैसे कोई नहीं मरता आजकल। कसमें खाने से मरते तो भारत में आधी पार्टियां सड़ जाती अब। नहीं, कसमें खाने से कोई नहीं मरता। लेकिन कसमों का भी कितना रोल है देखो, इसकी कसम, मम्मी कसम, पापा कसम। लेकिन इमोशनल ब्लैकमेल कर लड़कियां ज्यादा फंसती है। कसमों के मामले में लड़कियां बोली होती है, उनको हर कोई कहते है कसम, वो फलाने आदमी की कसम हो गई है। नहीं प्लीज यार, उसकी कसम मत दे, चाहे और कोई बोल। क्या तो ऐसा है। तो कसमों से डरे नहीं कर भैया, कसमों से कोई नहीं मरता, ये सिद्धांत है, सही नहीं है। तो बाकी तो सब फर्जी बातें हैं। लेकिन कसमों से चलो थोड़ा बहुत यूं रहता है कि भाई कंट्रोल तो रहता है कम से कम। कसम से चक्कर में कोई आदमी सस्ता बोल देता है, ये भारत में ऐसा होता है कम से कम। चलो आगे बढ़ो, लाइनें बोलूं। अच्छा, अभी तो बनाना चालू किया है तुमने, गुड। इधर कितना ठंडा है देखो, नहीं इधर थोड़ा ठंडा है रूम। ये बनाने फोटो छोटे छोटे, फटाफट जल्दी करो, इतना धीरे कैसे लिख रहा हो। तो लिखो ना फटाफट, ये फोटो बना लो ना थोड़ा थोड़ा सा। इंग्लिश तो लिखो कम से कम इसकी। जयपुर, जयपुर नहीं कोटा। हम्म, कोटा पूरा तो नहीं घूमे, कोटा में कई जगह गए हम। चंबल रिवर फ्रंट, सिटी पार्क, गराड़िया महादेव, एक वो गोदावरी धाम बालाजी का मंदिर, हनुमान जी का, ये 4 जगह गए हम बस। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने से स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, अगर जरूरत से ज्यादा सांद्रता रहे तो। नहीं, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में फिक्स रहता है, जैसे खेतों के अंदर अपन उसको पॉली हाउस वगैरह में बढ़ाते हैं उसकी सांद्रता, तो वो क्लोज होते हैं। मैं समझ गया, लेकिन ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं भी व्यवसायिक रूप से करते ही करते हैं, कर सकते हैं। बढ़े आगे, हानि बोलू पहले वाले में, 30 सेकंड बाद बोलूंगा, ठीक है। 30 सेकंड बाद में बोलना चालू करूंगा, तो जिसके बचरा वो बना लो। नहीं, ये लगभग 2 से 3 मीटर के बाद में इसको भी है, इसको तो 1 मीटर पे, इसको 2 से 3 मीटर की हाइट पे काट, इसको 1 मीटर के आसपास काट देते। ये कोई फिक्स भी नहीं है, पौधे से पौधे वेरी करता है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं आता कभी। तो इसका 1 मीटर है, इसका 2 से 3 मीटर की हाइट से भी हाइड करते हैं इसको, ऐसा कोई फिक्स नहीं है ये मैंने कल ट्रेनिंग प्रोनिंग वापस पढ़ गया एक चैप्टर, मैंने सोचा कल बेच में पढ़ाऊंगा, तो एक पूरा ट्रेनिंग प्रोनिंग का चैप्टर पढ़ रहा था मैं रात को। ये कोई भी चैप्टर पढ़ाता हूँ, भले ही मेरे को आता है तो मैं कोई अच्छी किताब से फिर पढ़ के आता हूँ उसको, नई किताब से, ताकि कोई प्रश्न या कोई ऐसी विशेष बात हो तो बता पाऊं। पहले वाले में हानि लिखो, इसमें हानि लिखो पहले वाले में। पौधे के या पौधे की निचली शाखाओं तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता, पौधे की निचली शाखाओं तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता। पौधे की निचली शाखाओं तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता। अब दूसरे में हानि लिखनी है आपको, बीच वाले में। अब खुला प्ररोह प्रणाली में हानि लिखो। पौधा संरचनात्मक रूप से कमजोर रहता है, आपको इस दूसरे वाले में
हानि लिखनी है खुला प्ररोह प्रणाली में। पौधा संरचनात्मक रूप से कमजोर रहता है, पौधा संरचनात्मक रूप से कमजोर रहता है तथा पौधा संरचनात्मक रूप से कमजोर रहता है तथा तेज हवाओं व अधिक फलन की स्थिति में, मैंने बोला पौधा संरचनात्मक रूप से कमजोर रहता है एवं तेज हवाओं व अधिक फलन की स्थिति में, तेज हवाओं व अधिक फलन की स्थिति में शाखाएं टूटने का अंदेशा ज्यादा रहता है। तेज हवाओं व अधिक फलन की स्थिति में शाखाएं टूटने का अंदेशा ज्यादा रहता है या अधिक रहता है? तेज हवाओं व अधिक फलन की स्थिति में शाखाएं टूटने का अंदेशा ज्यादा रहता है। मैं जो पॉइंट बोल रहा हूं ये बीच वाले में बोल रहा हूं। तेज हवाओं व अधिक फलन की स्थिति में शाखाएं टूटने का अंदेशा ज्यादा रहता है और इसमें आकार रहता है कटोरे जैसा या बॉल शेप। अब आपको इस वाले में छोटे छोटे पॉइंट लिखना है, एक दो। ठीक है, तीसरे वाले में लिखो सबसे अच्छी व सर्वाधिक अपनाई जाने वाली विधि। तीसरे वाली है सबसे अच्छी व सर्वाधिक अपनाई जाने वाली विधि। 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 सेकंड पॉइंट, पहला था सबसे अच्छी व सर्वाधिक अपनाई जाने वाली विधि। दूसरा लिखना आपको केंद्रीय प्ररोह व खुला प्ररोह प्रणाली का मिश्रण। दूसरा पॉइंट लिखना इसमें केंद्रीय प्ररोह व खुला प्ररोह प्रणाली का मिश्रण। केंद्रीय प्ररोह व खुला प्ररोह प्रणाली का मिश्रण। ठीक है, केंद्रीय प्ररोह व खुला प्ररोह प्रणाली का मिश्रण। बीच फर्स्ट वाली विधि में तने को ऊपर से नहीं काटते, मेन तने को रखते हैं, साइड की शाखाओं को सिस्टम से अपन सेट करते हैं। दूसरे वाले में पौधे को 1 मीटर ऊंचाई से काट देते हैं, साइड की शाखाओं को बढ़ने देते हैं। इसमें जब पौधा 2 से 3 मीटर का होता है उसके बाद उसको काट देते हैं, फिर साइड की शाखाओं को अलाउ करते हैं। तो सबसे बढ़िया सिस्टम कौन सा है? ये वाला। अब आप आगे बढ़ो। अब लिखो अन्य ट्रेनिंग की विधियां। अब टॉपिक डालो अन्य ट्रेनिंग की विधियां। ये तो मुख्य विधियां थी, अब लिखो अन्य ट्रेनिंग की विधियां। अन्य ट्रेनिंग की विधियां। तो ट्रेनिंग की कुछ शब्दावली है अन्य, जो आप लोगों को थोड़ी थोड़ी ध्यान रखने की कोशिश करनी है। सबसे पहले लिखो सेब। मेरे साथ लिखना अलाउ रहेगा। तो पहला फ्रूट लिख रहे हैं अपन सेब। सेब यानी कि एप्पल। तो सेब के अंदर एक सिस्टम चलता है, उसको कहते हैं स्पेलियर सिस्टम। स्पेलियर या स्पेलियर सिस्टम। स्पेलियर सिस्टम इंग्लिश में स्पेलियर बोलते हैं, ESPALIER, स्पेलियर सिस्टम। ये स्पेलियर सिस्टम सेब के अंदर पॉपुलर है। सेब के प्लांट में साइड में इस तरीके से शाखाओं को अलाउ किया जाता है किसी तार वगैरह के सहारे ऐसे। तो ये स्पेलियर सिस्टम। एप्पल में एक तो ये हो गया, और एप्पल में एक आजकल नया सिस्टम चल रहा है, तुम अगर सुनते हो तो SOS, न्यूज में पढ़ते हो। न्यूज का मतलब वीडियो वगैरह जो आते हैं आजकल, उसमें भाई किताबों में तो अभी नहीं है ये, लेकिन ये है बहुत फेमस है SOS। इसको कहते हैं स्टोली ओचार्ट सिस्टम। स्टोली ओचार्ट सिस्टम ये भी एप्पल से संबंधित है, इतना याद रखना आपको। अगला सिस्टम है स्टोली ओचार्ट सिस्टम। ये दोनों एप्पल के सिस्टम, खाली नाम याद रखना, ट्रेनिंग के सिस्टम। स्पेलियर सिस्टम एंड स्टोली ओचार्ट सिस्टम। उसके बाद इजी गोइंग लिखना, लोड नहीं। सेकंड लिखो अनार में, अंजीर में, अनार में, अंजीर में और सीताफल में। अनार, अंजीर और सीताफल, इन तीनों के अंदर एक से ज्यादा तने रखने का प्रचलन, एक से अधिक तने रखे जाते हैं, और एक से अधिक तने को बोलते हैं बहुतना प्रणाली। तो इन तीनों पौधों के अंदर बहुतना प्रणाली रखी जाती है, बहुतना प्रणाली। ठीक है, तो बहुतना प्रणाली की अंग्रेजी होती है मल्टी स्टेम सिस्टम। मल्टी स्टेम सिस्टम।
ज्यादातर फल वृक्षों में एक ही तना चलता है, लेकिन इन तीनों के अंदर एक से ज्यादा तना रखने में ज्यादा उत्पादन प्राप्त होता है। तो अनार में, अंजीर में और सीताफल में एक से ज्यादा तना रखते हैं। इसी को कहते हैं बहुतना प्रणाली। मेन है अनार, मेन आपको अनार याद रखना, एक से ज्यादा। आपने बाकी सभी फलों में एक तना ही देखा होगा, आम है तो एक तना, अमरूद है एक तना रख, लेकिन आपने अनार का पेड़ कभी देखा पौधा तो उसमें कई सारे तने रहते, देखा तुमने? तो उसी को बोलते हैं मल्टी स्टेम। तो पौधा हाइट में ज्यादा बड़ा नहीं होता। फिर सीताफल का पौधा भी छोटा रहता है, अंजीर का और इनका छोटा पौधा रखते हैं खेती के टाइम। अंजीर की खेती देखी तुमने? अंजीर में भी ऐसे बहुत तना रखते हैं ऐसे। तो अंजीर की खेती अपने राजस्थान में अंजीर की खेती होती है। राजस्थान की जलवायु अंजीर की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। सरकार भी इसको बढ़ावा दे रही है और इसका उत्कृष्टता केंद्र सिरोही में खोला है। कहाँ पे? तो इसका उत्कृष्टता केंद्र सिरोही के अंदर खोला हुआ है और मैंने भी इसके वीडियो वगैरह बना रखे हैं। अंजीर की खेती चित्तौड़ में भी होती, उदयपुर में भी होती, तो कई लोग अंजीर की खेती कर रहे हैं। अब अंजीर का फिर अंजीर समझो महंगा बिकता मार्केट में, बारिश आती फिर पकते हैं अंजीर, मस्त लगता है नहीं अंजीर? गुड, आगे बढ़ो। इसी से रिगार्डिंग कुछ शब्द हो रहे हैं जो ट्रेनिंग से रिलेटेड ही शब्द की बात करें। तीसरा लिखो फिर, अब लिखो केला। केले में हम पौधे को सहारा देते हैं, वो भी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। जैसे केले का प्लांट है, क्या सब लोग लिख पा रहे हो आराम से? तो केले का जो पौधा होता है ना, उसका तना होता है। तो जैसे ही केले में फल लगते हैं तो वो केला एक साइड में झुक जाता है। तो हम उसको झुकने नहीं देते, उसको सहारा देते हैं, सपोर्ट। तो उसको सहारा देने को प्रोपिंग कहते हैं। तो केले में की जाती है प्रोपिंग। तो प्रोपिंग का मतलब होता है सहारा देना, शूडोस्टेम को सहारा देना। इस तने को शूडोस्टेम बोलते हैं। तो शूडोस्टेम को सहारा देना, शूडोस्टेम को सहारा देना, को सहारा देना, सहारा देना, यानी कि प्रोपिंग की जाती है केले में, जिसमें हम तने को सहारा देते हैं। तो केले में प्रोपिंग मिलान करना पड़ेगा आपको। केला तुम्हारे संडे को टेस्ट भी है, संडे को टेस्ट याद है तुम्हें? इजी आएगा पेपर, ट्रेनिंग प्रोनिंग नर्सरी यही आएगा जो पढ़ाऊंगा मैं, कल परसों तक पढ़ाऊंगा वो आएगा, खास तक कल तक पढ़ाऊंगा वो आएगा। ऑनलाइन वालों को जो भी मैं बोलता हूं लाइन, उसको सुनना है, हर एक चीज को सुनना। आप मैं कहूं किसी चीज को साथ में लिखो तो तुरंत उसको लिखना है। मैं वापस बेग वेग नहीं करूंगा, ध्यान रखना कभी भी। मैंने जैसे कोई पॉइंट बोला कि साथ में लिखो, तो कुछ चीजें ज्यादा जरूरी नहीं है तो साथ में लिख लो, समय बचेगा तो कहीं और इन्वेस्ट करेंगे इसको, सही बात नहीं? तो जैसे कहा साथ में लिखो तो तुरंत लिखना उसको, इतना लोड नहीं लेना। तो ये जो पहले वाला वापस देखो, सेब के अंदर स्पेलर सिस्टम और स्टोलियो चार्ज सिस्टम, ये दोनों एप्पल से संबंधित। अनार, अंजीर, सीताफल में कौन सा है? तो एक से ज्यादा तना रखने को हम लोग बहुतना प्रणाली कहते हैं। केले में पौधे को सहारा देते हैं, उसको क्या कहते हैं अपन? प्रोपिंग कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट लिखो, अगला लिखो टमाटर। टमाटर, तो टमाटर में भी ट्रेनिंग प्रूनिंग चलती है, पता? दो प्रकार की टमाटर की किस्में होती है। एक तो जो किस्में आप लोग आज दिन तक देखते आए हो गांवों के अंदर, और एक किस्में लगती है पोली हाउस। तो टमाटर की जो किस्में पोली हाउस में लगाई जाती है उनको कहते हैं अनिर्धारित वृद्धि वाली किस्में। क्या कहते हैं? तो बहुत सारे टमाटर लगते हैं, तो ये बहुत लंबी होती है, बेल होती है पूरी पूरी, तो उसको सपोर्ट देना पड़ता है। तो उसे सहारा देने के लिए स्टेकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, तो ऐसे लिखो स्टेकिंग, उसके आगे लाइन लिखो, स्टेकिंग लिखो, टमाटर से संबंधित है और उसका मतलब है सहारा देना, लेकिन लाइन लिखना। स्टेकिंग में लिखो टमाटर की अनिर्धारित वृद्धि वाली किस्मों को सहारा देना, टमाटर की अनिर्धारित वृद्धि वाली किस्मों को सहारा देना, टमाटर की हाँ, टेस्ट में प्रवर्धन भी आएगा क्या? तुम्हें प्रवर्धन तो पढ़ाया थोड़ी क्या? एक बैच को पढ़ाया है इसलिए तुम्हारे प्रवर्धन वैसे तो नहीं आएगा, लेकिन रुको तो सही, एक काम करते हैं, 8वां बैच है ना प्रवर्धन वाला, तो प्रवर्धन भी पढ़ लेना तुम। प्रवर्धन अभी मैं पेपर जाके एडिट कर लूंगा,
उस पेपर में मैं प्रवर्धन के 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन डाल दूंगा उसमें, ठीक है। तो 90 बैच के तो जो भी पढ़ा वो आएगा, और 8वें बैच के अंदर जो पढ़ रहे हैं वो, और प्रवर्धन भी आएगा। डन, गुड। तो स्टेकिंग में लिख दिया टमाटर की अनिर्धारित वृद्धि वाली जो किस्में होती है बोलिया उसमें उनको सहारा देने को हम लोग ऐसा कहते हैं। स्टेकिंग में लिखना था टमाटर की अनिर्धारित वृद्धि वाली किस्मों को सहारा देना, ठीक है। अब लिखो अंगूर में ट्रेनिंग की विधियां। अभी ट्रेनिंग ही चल रही है, समझ रहे हो, गुड। अंगूर में ट्रेनिंग की विधियां, तो अब हम अंगूर लिख रहे हैं। अंगूर में ट्रेनिंग की विधियां सबसे ज्यादा फेमस है, 12th की बुक में भी है, इसलिए आपको थोड़ा सा 2 मिनट इधर देखेंगे, उसके बाद मैं कहूं लिखो तब लिख लेना। तो अंगूर में ट्रेनिंग की विधियों में लोड नहीं बिल्कुल। अंगूर में पहली विधि है शीर्ष विधि, हेड सिस्टम बोलते हैं इसको। तो सबसे इजी में विधि होती है, इसमें कोई भी लोड नहीं रहता। शीर्ष विधि को बोलते हैं हेड सिस्टम। हेड सिस्टम आज के लिए सिस्टम इतना फेमस नहीं है। पहली बात तो अंगूर की बेल होती है, कोई पेड़ थोड़ी होता है, अंगूर की तो बेल होती है। तो अंगूर की जो बेल होती है, जैसे ये अंगूर की बेल, इसको आपको क्या करना है, लगभग 1 मीटर तक तो बढ़ने देना है। ये अंगूर की बेल है, 1 मीटर तक बड़ी हो रही है, तो इसको 1 मीटर तक तो ग्रो होने दो। 1 मीटर तक ग्रो होती तब तक उसको सहारे की भी जरूरत पड़ती, आपको कुछ न कुछ इसको सपोर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि बेल होती है तो वो तना इतना मजबूत नहीं रहता। तो जब तक ये पौधा 1 मीटर या 90 सेंटीमीटर मान लो, 90 सेंटीमीटर की हाइट तक जब तक हो जाता है, तब तक साइड में से किसी शाखा को नहीं फूटने देना आप। बाद में पौधे के ऊपर की शाखाओं को फूटा हुआ। शीर्ष, शीर्ष का मतलब समझ गया तुम, शीर्ष वाले भाग पे शाखाएं फुटाते हैं अपन, और पौधा आपका जाड़ी नुमा हो जाता है, और फिर उस पे लगते हैं अंगूर। ये क्या लग रहे हैं, ये लग रहे हैं अंगूर, ये अंगूर लग रहे हैं रे, ऐसा समझ गया तुम। तो ये शीर्ष विधि कहलाती है, शीर्ष भाग पे शाखाओं को अलाउ करने कि पौधा इसमें जाड़ी नुमा रहता है। पुरानी जितनी भी किस्में, तो एक तो ये सबसे सस्ती विधि है, सबसे सस्ती, कम से कम खर्चा आता है, सबसे सस्ती और सबसे सरल है, कुछ लोड वाली बात भी नहीं है। तो सबसे सस्ती व सबसे सरल विधि, सबसे सरल। और दूसरी बात है जितनी भी कम उपज वाली, कम फैलने वाली किस्में उनके लिए ठीक है। तो कम उपज वाली किस्मों हेतु उपयुक्त, उपज वाली, कम उपज वाली किस्मों हेतु, इसमें भी कोई लोड वाली बात नहीं है। अब धीरे धीरे एडवांस आ रही किस्में, धीरे धीरे अच्छी किस्में। तो पहली किस्म होगी शीर्ष विधि, पहली पहली जो विधि होगी। दूसरी है आपकी चार भुजा विधि, क्या नाम है गाइस, अगली विधि चार भुजा। चार भुजा को हम लोग कहते हैं 4 केन सिस्टम, क्या बोलेंगे। और इसका एक नाम और होता है निफिन, KNIFFIN, निफिन सिस्टम। तो ये जो है इसके 3-4 नाम है, लेकिन इसमें कुछ भी लोड नहीं। लोड कैसे नहीं, इसमें हम लोग खेत में लगाते हैं खंबे, क्या लगाते हैं, जैसे ये खंबे लग रहे हैं इस क्लास में, एक पोल ये लग रहा, वो लग रहा, एक ये लग रहा, लग रहे खंबे। इनमें तार बांधते हैं, यहां से वहां तार बांधो, फिर आगे तार बांधो, ऐसे तार बांधने। तो ये खंबे की लाइन लग रही, थोड़ी जगह छोड़ करके वापस खंबे की लाइन लग रही। जनरली अंगूर लगाते 3 × 3 मीटर पे, यानी 10 फीट पे, तो ये खंबा 10 फीट पे वापस इधर और लगे। तो इस प्रकार से खंबे लगाए जाते हैं। देखो अपन इधर खंबे लगाते हैं, ये है एक खंबा, क्या है, ये भी क्या है खंबा, ये भी क्या है, ये जो है इसमें हमने खंबे लगा दिए। खंबे पे हमने बांधे हुए हैं तार, ये वायर बांधा हुआ है, ये वायर, ये भी वापस वायर है, और ये भी वापस वायर, यानी तार बांध दी हमने खंबे। अब इसके बीच में लगेगा प्लांट, ये प्लांट लगा, इस पौधे की प्लांट है,
देखो लाइट आ गई ना तुरंत, कितने सेकंड लगे? 10। विलियम निफिन द्वारा इसको विकसित किया गया था। और विलियम निफिन ने कब इसको विकसित किया था? 1850 में न्यूयॉर्क के अंदर, अमेरिका में। कहां पर किया? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क अमेरिका, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये मध्यम किस्मों वाली जो वेराइटीज होती है, उन मध्यम उपज वाली किस्मों के लिए अच्छा माना जाता है। मध्यम उपज क्या? मध्यम यानी ठीक ठाक उत्पादन जिनका होता है, तो मध्यम उपज वाली किस्मों हेतु उपयुक्त। क्या ऑनलाइन चल रही थी क्लास? बंद हो गई होगी? चल रही थी। तो ये जो है किस्मों हेतु। तो अभी हमने दो ही विधियां यहां पर लिखी है। आपको याद कुछ नहीं रखना, इसमें खाली यही याद रखना है कि निफिन सिस्टम अंगूर में एक ट्रेनिंग की विधि है। हम ट्रेनिंग पढ़ रहे, तो एक तो हुआ शीर्ष विधि और दूसरा कौन सा हुआ? तो इसमें खंबे रहते हैं, उसमें एक पौधे की 4 भुजाएं हैं, 2 ये और 2 ये विलियम निफिन ने बनाई थी सबसे पहले। और मध्यम किस्मों के लिए ठीक है, मध्यम उपज वाली इन दो किस्में लिखो आप लोग, ये 2 वेराइटीज लिखो, फिर आगे की पढ़ेंगे। तुरंत बना लेना। लिख पाओगे? विलियम निफिन, 1850, न्यूयॉर्क, अमेरिका। मैं वापस बता रहा हूं, ऑनलाइन वाले आप लोग जो है देखते रहना इसको। ये जो 4 भुजा विधि है, इसमें खेत में क्या लाइन में ऐसे खंबे लगते हैं, ऐसे बहुत सारी लाइनें लगती हैं। उन लाइनों के बीच में हम लोग लगाते हैं प्लांट, और पोल से पोल यानी खंबे से खंबे पे तार बांधे जाते हैं, ऐसे लंबे तार। उन तारों के सारे सारे हम लोग ऐसे शाखाएं बढ़ने देते हैं। जैसे ये पौधा है, एक शाखा इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 4 शाखाएं होगी, इसलिए 4 भुजा विधि। ऐसा यहां से दिख रहा, देखो दिख रहा है प्रॉपर। और केन, CANE, केन का मतलब होता है अंगूर की शाखा को केन बोलते हैं। केन शब्द अंगूर में और सेब वगैरह एप्पल में, इनमें जो लगभग 1 साल पुरानी शाखा होती है उसको केन कहते हैं। सर कल 4th ग्रेड का पेपर है, उसके लिए टिप्स दे दो। 4th ग्रेड के लिए मैं तो क्या ही टिप्स दूं। 25 लाख फॉर्म आए लगभग। 25 लाख फॉर्म में से शायद 50,000 सीट है, उस 52,000 है पद। तो 52,000 पद है, लेकिन इसमें पढ़ने वालों की संख्या लगभग 2 लाख से ज्यादा। पढ़ने वाले जो 6 महीने से लगातार इसकी तैयारी कर रहा होगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कंपटीशन ज्यादा नहीं है। 52,000 सीट है। फॉर्म भरने वाले तो तुम सबने, किसने भरा? हाथ खड़ा करो। तो तुम्हारे में से कईयों ने भरा है, कई लोग हमारे जैसे मास्टर लोगों ने भरा है। तो वो चतुर्थ श्रेणी का देके आएंगे पेपर, लेकिन कंपटीशन कम है। कोई 6 महीने से ढंग से तैयारी कर रहा तो उसका सिलेक्शन होने के चांस। सही नहीं? गुड। अब ये किसी के छूट रहा है बताओ? थोड़ा सा जल्दी लिखने की कोशिश करो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
लिख लिया। अब तीसरी विधि लिखो। तुम अब कैसे लिख रहे हो शीर्ष विधि? अच्छा, चलें आगे। गुड। अभी हाथ खड़ा करो किसके छोटा। इतना क्या लिख रहे हो, समझ से बाहर है। तुम इतना क्या लिख रहे हो इसमें? खाली इतना ही लिखना है आपको कि भाई ये फटाफट बना लिया। इसको कोई ज्यादा देर तक मत लगाओगे, यहीं लगने लग जाएंगे अंगूर भाई। ये इसमें फिर अंगूर लग रहे हैं, देखो ये अंगूर लग रहे हैं ऐसे। अंगूर लगते भी बहुत है, भारत में अंगूर बहुत लगते हैं एक्चुअली। ये ले। अब आप लोग लिखो तीसरी विधि। इसी में तीसरी विधि का नाम लिखो टेलीफोन विधि। अगली विधि है अंगूर में टेलीफोन, जिसका नाम है 6 केन सिस्टम। टेलीफोन को कहते हैं 6 केन, या इसका एक नाम और है ओवरहेड ट्रेलिस सिस्टम। ओवरहेड ट्रेलिस सिस्टम। ट्रेलिस सिस्टम, ओवरहेड ट्रेलिस सिस्टम, ये सभी इसी दूसरी विधि के नाम है। पहले जो आपने खंबे लगाए थे ना, उसी प्रकार से वो खंबे वही लगे रहने दो। इस बार थोड़ा सा परिवर्तन है, एक सेकंड के लिए समझो इधर। अब लिखना छोड़ दो, लिखना बंद कर दो तुरंत, पेन साइड में रख। पहले जो आपने पोल लगा रखे थे, ये पोल, ये सेम इस बार भी पोल ऐसे लगे हुए हैं। तो ये पोल मैं यहां पर भी लगा देता हूं, देखो ये पोल है, ये फिर से वापस पोल है, और ये भी क्या लगा हुआ है इस पोल। अब आपको क्या करना है, वो जो पहले तार बांधे थे वैसे नहीं बांधने। इस बार इस खंबे के ऊपर आपको एक लोहे की एंगल लगानी है। इस तरीके से एक लोहे की एंगल लगेगी, और उसके अंदर रहेंगे छेद। क्या रहेंगे गाइस? छेद। जैसे ये खंबा है, इसके ऊपर ये कैमरा लगा हुआ, ये एंगल नहीं लगी हुई, इसी प्रकार से ये बीच में लग जाएगी, तो थोड़ी इधर थोड़ी इधर ऐसे रह जाएगी। इस एंगल के अंदर छोटे छोटे छेद रहते हैं ऐसे, उनके ऊपर अपने को बांधने हैं तार। तो जैसे आप गांव के अंदर टेलीफोन या फिर ये बिजली के खंभे देखते हो नहीं, तो उस तरीके से ये जो है, ये इस तरीके से टेलीफोन विधि बनती है। अच्छी विधि है, फेमस है। तो इसके अंदर ये इस प्रकार से बन जाती है। नीचे ये प्लांट लगता है, और प्लांट में से बेल होती है, तो बेल को तो तारों के ऊपर चढ़ा देते हैं, और अंगूर नीचे की साइड लटकते रहते हैं। तो ये नीचे लटक रहे अंगूर, इधर ये, तो इसके जस्ट नीचे की साइड में अंगूर लटकते रहते हैं, और ये बेल ऊपर चढ़ जाती है। फोटो दिखाऊं? फोटो अभी दिखाएंगे ना इसके बाद। अरे अंगूर तो ये आजकल रेड है, रेड अंगूर, रेड लाल अंगूर आते हैं ना मार्केट में, इससे लाल शराब बनती, रेड वाइन। लाल अंगूर खाने वाला आदमी बूढ़ा नहीं होता कभी। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, वो मैं अंगूर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, अभी कुछ नहीं। ये भी मध्यम उपज वाली किस्मों के लिए अच्छी मानी जाती है। मध्यम उपज वाली वाली किस्मों है तो अच्छी विधि। अभी लिखना नहीं आपको, एक विधि की और बात करेंगे, फिर लिखना है लास्ट। तो ये भी मीडियम है। आपको याद क्या रखना है इसमें कि टेलीफोन विधि क्या है, तो वो भी एक अंगूर में ट्रेनिंग की विधि है। चौथी विधि है लास्ट, उसको कहते हैं पांडाल विधि। क्या बोलते हैं उसको? पांडाल विधि कहते हैं, या उसको बोलते हैं परगोला विधि, या इसको परगोला बोलेंगे, या उसको कहेंगे स्टूडेंट्स आरबोर सिस्टम, आरबोर, या इसको और भी इसके अन्य नाम है, जैसे बावर सिस्टम। सबसे फेमस नाम तो अपन लास्ट में लिख रहे हैं, सबसे बावर सिस्टम। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं अपन? इसको बावर सिस्टम भी कहते हैं। एग्जाम में ये बावर ही आता है ज्यादातर, या बावर सिस्टम, BOWER। तो प्रश्न आएगा कि सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो ये अभी इसके बारे में पहले अपन एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद। पहले खंबे लग रहे थे, उनको लगने दो सेम। पहले टेलीफोन सिस्टम में क्या था, ये यहां पर थोड़ा सा इस तरीके से एंगल लगा हुआ, बीच में थोड़ी खाली जगह आ गई, फिर वापस पोल लगेगा, फिर इस तरीके से तार लगेंगे, फिर थोड़ी खाली जगह, ऐसे पूरा खेत रहेगा। इस बार पूरे खेत के ऊपर पांडाल बना देंगे, ऐसे जैसे झिमने जाते हैं पांडाल नहीं होता, उधर तो टेंट रहते हैं, इधर टेंट नहीं लगाने, पूरे खेत पे तार बांध देंगे। तो हमने पूरे खेत के ऊपर तार बांध दिए। हालांकि पूरा खेत यहाँ 3D में बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी जनरल नॉलेज के लिए आप लोग देख सकते हो। ये जो है आपका पूरा पूरा खेत मानना है इसको। पूरे खेत के नीचे सैकड़ों की संख्या में खंबे लगे हुए हैं, और अब इन खंभों के ऊपर आपको बांधने हैं तार। तो ये क्या बंधे हुए हैं, सीधा आपको पूरे खेत को ही ढकना है ऐसे वायर्स। ये पूरे खेत के ऊपर बांध दिया आपने।
लगभग 5.5 फीट तक की हाइट तक, जैसे मैं 5.5 फीट का हूं तो इतनी ऊंचाई तक रहते हैं, नीचे की साइड में अंगूर लटकते हैं। फिर होता ये है, ये प्लांट लगाया आपने और प्लांट की बेल को तो अपन ऊपर चढ़ा देते हैं, ये ऊपर चढ़ा देते, ऊपर तो बेल बेल चलती, नीचे की साइड में अंगूर लटकते हैं। अब ये अच्छी विधि, इसकी क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा खर्चा आता है, देखो सर्वाधिक लागत लाभांश अनुपात इसमें आपको मिलेगा। सर्वाधिक लागत लाभांश लाभांश अनुपात। सर्वाधिक लागत लाभांश अनुपात का मतलब ये होता है कि हाईएस्ट कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। लागत को बोलते हैं कॉस्ट और लाभांश को बोलते हैं बेनिफिट। क्या बोलते हैं गाइस? बेनिफिट कितना रहेगा? 1 रुपया अगर आपका खर्चा लगा तो 2.09 ये इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बावर सिस्टम जो है पांडाल विधि, उसका लागत लाभांश अनुपात कितना है? 1:2.09। यानी कि 1 रुपया खर्चा लगे तो कम से कम 2.09 रुपए तो आपको मिलेंगे मिलेंगे। हालांकि इससे कई गुना ज्यादा ही मिलता है। ये तो निकाला हुआ है, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी निकाल सकते हैं। एक साइड में अपन लागत को लिखते हैं, एक बार खर्चा क्या हुआ वो लिखते हैं, और खर्चा मतलब लागत खर्चा तो एक ही बात हुई। फिर मार्केट में बेचते हैं, कितने पैसे अपने को मिलते हैं उसका गुणा भाग करके निकालते हैं। वो आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं तो बता देता मैं। तो कहने का मतलब क्या, पूरा खेत पांडाल, पांडाल के ऊपर बेल चल रही, नीचे लटक रहे अंगूर। क्या लटक रहे? बस अंगूर को तोड़ते रहो। अंगूर को तोड़ने से पहले उसमें शुगर का मात्रा जांच करते हैं, TSS। एक अंगूर को फोड़ते हैं और उसको उसमें रिफ्रेक्टोमीटर में डालते हैं। रिफ्रेक्टोमीटर एक ऐसा रिफ्रेक्टोमीटर आता है, उसके आगे से ढक्कन खुलता है, उसमें 2-3 बूंदे डालते हैं और एक आंख खुली रख के उससे देखते हैं, तो उसमें एक स्केल दिखता है अंदर, उसमें रीडिंग आती है कि अंगूर। ऐसा गन्ने में भी करते हैं। गन्ने की तुड़ाई करने से पहले TSS की जांच करते हैं। किसकी करते हैं? TSS। अब प्रश्न आएगा कि सबसे अच्छी विधि कौन सी है? बावर सिस्टम। सुपरवाइजर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि अंगूर में ट्रेनिंग की सबसे बढ़िया विधि कौन सी है? तो पांडाल सिस्टम, या ये नाम ज्यादा आता है एग्जाम में, बावर सिस्टम। इसमें 3-4 पॉइंट है। पहला तो ये है, 3 में बोल करके लिखाऊंगा, ठीक है? अब लिखना चालू कर दो। अभी फोटो भी देखेंगे थोड़ी देर में, पहले इसको लिख लो फिर। एक तो गर्मी इतनी हो रही है इधर, लेकिन इसका तोड़ क्या है? तुम्हें ठंड लग रही है, इधर गर्मी हो रही। ऐसे इस देसी छप्पर में कहां लगेगी बता? है? लिखते जाओ बेटा, शाबाश, अच्छा लिख रहे हो तुम, कोई दिक्कत नहीं। बड़े आगे उसमें 2-3 पॉइंट लिखाऊंगा लास्ट वाले में। एक तो बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक दो और लिखाऊंगा नीचे।
दिखाओ। डबल का पेपर तो अगले महीने की 13 तारीख के हुए। टेलीफोन विधि के अंदर क्या होता है कि जैसे खंबे लगा रखे अपन ने, तो पहले खंबे लगा रखे जैसे खेत में, उनके ऊपर जो बिजली के तार होते हैं ना, जैसे उसी तरीके से तार बांधते हैं ऊपर, और फिर नीचे से पौधा लगाते हैं। तो बेल बेल तो तारों के ऊपर चलती है, फल नीचे लटकते, तो सिंपल रहता है, उत्पादन अच्छा मिलता है, साफ सुथरा फलन। और इसके अंदर और बढ़िया है कि पूरे खेत में ये पांडाल विधि खाली इसमें ही नहीं, कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों में भी, करेला लौकी उनके अंदर भी करते हैं इसको। पूरे खेत को ऐसे तार बांध देते हैं, फिर ऊपर बेल बेल चलती है, लौकी तुरई नीचे लटकती, करेला है कि नहीं, ये बात। तो पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है, दूसरा मैं बोल रहा हूं, बोलू मैं? दूसरा लिखो, सबसे अच्छी व सर्वाधिक अपनाई जाने वाली विधि, सबसे अच्छी व सर्वाधिक अपनाई जाने वाली विधि, सबसे अच्छी व सर्वाधिक अपनाई जाने वाली विधि, सबसे अच्छी व सर्वाधिक अपनाई जाने वाली विधि। सेकंड पॉइंट, सबसे खर्चीली विधि, सबसे खर्चीली विधि, सबसे खर्चीली विधि। तीसरा पॉइंट और लिखो इसमें, अधिक उपज वाली, अधिक उपज वाली व अधिक फैलने वाली किस्मों हेतु उपयुक्त, अधिक उपज वाली व अधिक फैलने वाली किस्मों हेतु उपयुक्त, अधिक उपज वाली व अधिक फैलने वाली किस्मों हेतु उपयुक्त, अधिक उपज वाली व अधिक फैलने वाली किस्मों हेतु उपयुक्त। ओके, लगभग सबने लिख लिया होगा। किसके छूट रहा, हाथ खड़ा करो। अब इसका एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना। अब प्रश्न आएगा कि अंगूर में सबसे अच्छी कौन सी है, तो पांडाल। अब एक सेकंड इधर देखो सब लोग, अभी किसी को हिलना नहीं। अंगूर में तो अब सबसे अच्छी बात है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अंगूर आपके भारत में, उत्पादकता आपके भारत के है। तो यहाँ पे पहले अपन लिखेंगे यूट्यूब, तो यूट्यूब में यूट्यूब आ जाएगा, और उसके बाद अपन लिखेंगे अंगूर की खेती। तो यहाँ पे लिखते हैं अंगूर की खेती, ठीक है, शाबाश, ANGUR, अंगूर की खेती, ठीक है। इसमें से कोई भी एक शॉर्ट वीडियो देखो, तो अंगूर काफी लगते हैं। अंगूर भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में अंगूर लगते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है हल्का फुल्का सा। शॉर्ट देख रहे हैं, 10 सेकंड का वीडियो देखेंगे। क्लोजअप नहीं किया तो समझो ब्रश ही नहीं किया देवर्जी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत ही तगड़ा लाजवाब खतरनाक, बहुत ही जबरदस्त प्रणाली मानो इसको। पांडाल की बात करें अपन मेन, तो ये इस शॉर्ट वीडियो में, इससे फुल वीडियो भी है, लेकिन अभी फुल वीडियो नहीं देखेंगे अपन, अभी अंगूर पढ़ेंगे तब देख लेंगे। वो पीछे किसमिस बना रहे सूखा। ये इंडियन फसल नहीं है, इंडिया में देखा जाए तो बहुत ही रिसेंटली आया हुआ था। तो अभी अपन इसमें क्या है कि बात नहीं करेंगे। बाकी एक प्रश्न आया परसों सेकंड ग्रेड में, मैंने आपको बताया था उससे कि भारत के कौन से राज्य में पूरे देश का 70% से भी ज्यादा अंगूर पैदा होता है। महाराष्ट्र, लगभग 70 से 75% तक, 74% तक आपके पूरे देश का अंगूर कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है। ये आपको याद रखना। तो अंगूर में 4 विधियां पड़ी थी, शीर्ष विधि,
चार भुजा विधि या निफेन सिस्टम, और तीसरा टेलीफोन, और चौथा बावर सिस्टम। सुपरवाइजर का बैच नंबर 8, 9, 18 तारीख होगी। देखते देखते मैं कोटा गया था, तब लग रहा था कि कोटा इतने दिन कैसे निकलेंगे। कोटा भी खत्म हो गया, यहाँ भी आ गए वापस। नहीं तो समय इतना फास्ट निकलता है, ऐसे जिंदगी निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा।